अच्छा, मैं पैसा हथियाती हूँ तो एक नंबर की डायन है, मेरे बेटे की सारी कमाई खा जाती है। अब इतने में वहां सामने से सुजाता अपनी संस्कारी बहू के साथ बाजार से घर आ रही होती है। आरोही के हाथ में सब्जी का थैला होता है और आरोही कुछ पैसे अपनी सास को दे रही होती है। माँ जी, आपने बाजार करने वक्त मेरे हाथ में 2000 रुपए दिए थे। सब्जी तो लगभग 700 रुपए में आ गई थी। अब ये बाकी के पैसे आप रख लीजिए। ठीक है बहू, ला मुझे दे। वह देख सुजाता की बहू कितनी संस्कारी है, सारे बचे हुए पैसे अपनी सास को वापस देती है, और तू तो बचे पैसे बिना बताए ही उड़ा देती है। मुझे नहीं बनना इसकी तरह। अब ये सब सुनकर सुजाता रास्ते में ही अपनी बहू के सिर पर थू थू करते हुए कहती है, थू थू थू, राम राम, ये मोहल्ले की औरतें तो मेरी संस्कारी बहू को भी नजर लगा देंगी। चल बहू, चल यहाँ से। इसी तरह एक दिन पड़ोस की शिवानी अपनी छत पर कपड़े डाल रही होती है और उन कपड़ों पर हल्की गंदगी लगी होती है, जिसे देखकर उसकी सास छत पर ही उससे लड़ने लगती है। कपड़े धोने का ढंग नहीं क्या? इतना महंगा वॉशिंग मशीन लगा रखा मेरे बेटे ने, तब भी कपड़ों में जिद्दी दाग लगे हुए हैं। ऐसा है ना, तू मुझे ज्यादा मत सिखा और खुद कर ले, अगर तुझे काम करना आता है तो। शर्म नहीं आती अपनी सास से? तू तड़ाक से बात करती है, बदतमीज कहीं की। अब छत का शोर सुनकर सुजाता अपनी बेटी बहू के साथ छत पर आती है। अरे ये क्या हो रहा है भाभी? पता नहीं जी, घूंघट की वजह से कुछ दिख भी नहीं रहा है, बस आवाज आ रही है किसी के लड़ने की। क्या होगा बहू, ये दोनों सास बहू बदतमीजी से बात कर रही हैं। जी हाँ माँ जी, मैंने भी सुना। अब सुजाता की बहू को ऐसे धीमी आवाज में तमीज से बात करते देख सुमित्रा, देख सुजाता की बहू अपनी सास से कितनी तमीज से बात करती है, कितनी संस्कारी है वो। हाँ, मेरी बहू तो तमीज से ही बात करती है, और अगर आज मेरी बहू ने इस तरीके से मुझसे बात की होती ना, तो मैं उसकी जुबान खींच लेती। भाभी आप चलिए, ये सब सुनकर आप पर बुरा असर पड़ेगा। अब इसी तरह एक रात मोहल्ले में लड़ाई हो रही होती है। सुजाता का परिवार घर से बाहर आता है तो देखता है कि कलावती की बहू सिमरन छोटे कपड़ों में दारू पीकर अपनी सास से लड़ रही है। तुझे शर्म नहीं आती बहू? बेशर्मी की भी हद होती है, इतने छोटे छोटे कपड़ों में इतनी रात को तू कहाँ से आ रही है? हाय रब्बा, तेरे मुंह से तो दारू की बदबू आ रही है, तूने नशा भी किया है। अरे बस कीजिए, क्यों तमाशा कर रही हैं? अब मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी भी नहीं जी सकती क्या? दूसरी तरफ सुजाता अपने घर की चौखट से यह सारा नजारा देखकर, बाप रे, कितनी गंदी बदबू आ रही है दारू की यहाँ तक, और कपड़े देखो कितने छोटे, और रात के 2 बजे आई हैं ये इन छोटे कपड़ों में। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। तभी आरोही घूंघट के नीचे से कहती है, क्या हुआ माँ जी, सब ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? बहू बहू, तू घर के अंदर जा। हाँ आरोही, तुम मेरे साथ अंदर चलो, ये सब देखना तुम्हारे लिए ठीक